बीए फर्स्ट ईयर की आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। अब तक हम पढ़ रहे थे हिंदी आदिकालीन भक्तिकालीन इतिहास को, और अब हम इकाई 2 के अंतर्गत पढ़ेंगे 4 कवियों के जो है संग्रह को। ये 4 कवि आपके हैं: कवि कबीरदास, कवि जायसी, कवि और कवि नंदकिशोर आचार्य। तो इस क्रम में आज हम सबसे पहले कवि कबीरदास को पढ़ने का प्रयास करेंगे। तो कवि कबीरदास को हम सबसे पहले 4 बिंदुओं के रूप में पढ़ सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको जीवन परिचय के बारे में उनके बताऊंगी, उसके बाद में उनकी शिक्षा दीक्षा पर विचार प्रकट करूंगी, और फिर तीसरे बिंदु के रूप में प्रमुख रचनाओं का जिक्र करूंगी, और चौथा बिंदु जो है वो संकलित पद शीर्षकों के बारे में होगा। तो चलिए शुरू करते हैं कवि कबीरदास के जीवन परिचय से। कवि कबीरदास का जन्म 1398 ईस्वी में और मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई। स्वयं कबीर की रचनाओं में काशी में हम प्रगट भये रामानंद चेताए, उन्होंने स्वयं काशी में अपने जन्म होने की बात को स्वीकार किया है। जनश्रुति के अनुसार इनके माता पिता का नाम नीरू और नीमा था। लहर ऐसा माना जाता है कि लहर ताला तालाब के किनारे ये मिले थे, और इन नीरू और नीमा नाम के जुलाहे दंपत्ति ने कवि कबीरदास का पालन पोषण किया था। इनकी पत्नी का नाम लोई, पुत्र का नाम कमाल, पुत्री का नाम कमाली था। जाति से ये जुलाहे थे और इनके गुरु रामानंद थे। अगर कबीर की रचनाओं के बारे में बात करें तो कबीर बीजक नाम से उनकी रचनाओं का संकलन धर्मदास द्वारा किया गया था, जिसके 3 भाग हैं: साखी, सबद, रमैनी। साखी कबीर की शिक्षाओं और सिद्धांतों का निरूपण किया गया था साखी में। सबद जो थे वो गेय व संगीतात्मक पदों की रचना का नाम है, और रमैनी रहस्यवादी और दार्शनिक विचार हैं। कबीर कहा जाता है, शिक्षा दीक्षा के रूप में यदि कबीर को जाने तो कबीर निरक्षर थे। वे भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। कबीर ने समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, रूढ़ियों और पाखंडों का खंडन किया। कबीरदास ने गुरु की महत्ता को स्वीकार किया। कबीर के काव्य में प्रतीकवाद और रहस्यवाद के दर्शन होते हैं। कबीर का शिल्प सरल और सहज है। अलंकारों का प्रयोग अनायास ही इनकी भाषा में हुआ है, और इसी के कारण इनकी भाषा आकर्षक भी बन गई है। कबीर का काव्य आज भी हमारे लिए प्रासंगिक है। कबीर का देहावसान मगहर में 1518 ईस्वी में हुआ था। अपनी निरक्षरता के बारे में उन्होंने खुद लिखा है, मसी कागद छूयो नहीं, कलम गयो नहीं हाथ। यानी कि वे निरक्षर थे। उनकी रचनाओं का संकलन बाद में उनके शिष्यों ने किया। कबीर बीजक में उनकी रचनाएं संकलित हैं। इसके अतिरिक्त बाबू श्याम सुंदर दास ने उनकी रचनाओं का संकलन कबीर ग्रंथावली में किया है। कबीर भक्त और कवि बाद में थे, समाज सुधारक पहले थे। उनकी कविता में अनुभूति की सच्चाई एवं अभिव्यक्ति का खरापन दिखाई देता है। समाज में व्याप्त रूढ़ियों, अंधविश्वासों, पाखंड का उन्होंने खंडन किया तथा हिंदू और मुसलमानों को फटकारते हुए उन्होंने दोनों में भेद नहीं रखा। आपने यानी कबीर ने मूर्ति पूजा, माला, तिलक, छापा, तीर्थाटन, गंगा स्नान, रोज़ा, हिंसा, जाति प्रथा, ऊंच नीच की भावना आदि का खंडन किया। कबीर के
प्रतिपाद्य के बारे में बात करें तो उनका प्रतिपाद्य दो प्रकार का है, रचनात्मक और आलोचनात्मक। गुरु की महत्ता पर उन्होंने सबसे ज़्यादा बल दिया है। इसके अतिरिक्त नैतिकता, सदाचार, परोपकार, क्षमा, सत्य भाषण, संतोष आदि को उन्होंने श्रेष्ठ मानव के लिए आवश्यक संस्कार के रूप में माना है। कबीर ने जीव को ब्रह्म का अंश माना है, जो माया के कारण अपने स्वरूप को भूला हुआ है। माया के नष्ट होते ही जीवात्मा और परमात्मा का मिलन हो जाता है, जो उनका रहस्यवाद है, जिसमें उन्होंने कहा भी, जल में कुंभ, कुंभ में जल है, भीतर बाहिर पानी, फूटा कुंभ जल जल ही समाना, यह तथ कथा ज्ञानी। वे कहते हैं कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार भी कराता है। कबीर ने गुरु महिमा का पाठ नाथ पंथियों से सीखा। पाठांतर्गत संकलित पदों को निम्न शीर्षकों के द्वारा हमारे संकलन में पाठ्य पुस्तक में लिया गया है। पहला शीर्षक है गुरुदेव को अंग। इस गुरुदेव को अंग में 5 दोहों को शामिल किया गया है। उसके बाद में विरह को अंग, जिसमें 3 दोहों को शामिल किया गया है। तत्पश्चात कथनी बिना करणी को अंग, इसमें 4 दोहों को शामिल किया है। और भेष को अंग में 4 दोहों को शामिल किया है। और उसके बाद में फुटकर पद रचनाएं हैं, जिनमें 5 पदों को शामिल किया गया है। तो ये तो था कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाओं का वर्णन और संकलित पदों के शीर्षकों की चर्चा। अब हम उनके आज के लेक्चर में गुरुदेव को अंग नाम से जो शीर्षक है उसका सारांश समझेंगे। कवि कबीरदास का गुरुदेव के अंग के माध्यम से ये कहना है कि सतगुरु ही व्यक्ति को माया के बंधन से छुड़ाता है तथा ईश्वर का साक्षात्कार भी वही कराता है। कबीर ने गुरु महिमा के पाठ पढ़ते हुए लिखा, सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उगाड़िया अनंत दिखावन हार। तो गुरु उनकी दृष्टि में सबसे महान है, वही जो है सत्य के रास्ते पर ले जाने वाला है। इसलिए उनके अनुसार गुरु का ज्ञानी होना भी उतना ही जरूरी है जितना शिष्य के लिए ज्ञान की आवश्यकता। इसी संदर्भ में उन्होंने लिखा भी कि जाका गुरु भी अंधला, चेला खरा निरंध, अंधा अंधे ठेलिया दोनों कूप पड़ंत। यानी कि जिसका गुरु जो है अंधला है, अंधा है, अंधा यानी अज्ञानी है, और चेला खरा निरंध, और चेला तो अज्ञानी है ही, यानी कि चेला भी अज्ञानी है और जिसका गुरु भी अज्ञानी है। अंधा अंधे ठेलिया, ऐसे 2 अज्ञानी आत्माएं एक दूसरे को ठेलते हुए आगे बढ़ते हैं और दोनों ही कुएं में गिर जाते हैं, अर्थात दोनों का ही सर्वनाश हो जाता है। इसलिए शिष्य की अपेक्षा गुरु का जो है पढ़ा लिखा होना, ज्ञानी होना, योग्य होना, विद्वान होना परम आवश्यक तत्व है। तो गुरुदेव के अंग में जो 5 दोहे लिए गए हैं, पहले मैं उनको पढ़ूंगी और उसके बाद में उनका सार समझाऊंगी। सतगुरु की महिमा अनंत अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया अनंत दिखावन हार। तो इसमें कहते हैं कि सच्चे गुरु की महिमा का वर्णन करना संभव नहीं है। सच्चे गुरु की महिमा अनंत ही होती है और ऐसे सच्चे गुरु अपने शिष्यों पे अनंत यानी न अंत, जिसका अंत ही नहीं हो, इतने उपकार कर देता है। वह शिष्य के लोचनों को अनंत दिखाने के लिए, अनंत के महत्व को जानने के लिए उसके लोचन का विस्तार करके उसका परिचय असीम
संसार से कराता है। सतगुरु बपुरा क्या करे, जे शिष्य ही माहे चूक। सच्चा गुरु बेचारा क्या करेगा कि जब शिष्य में ही चूक होगी, कमी होगी, अज्ञानी होगा, जब शिष्य ही अज्ञानी होगा तो इसमें सतगुरु क्या कर सकता है। सच्चे गुरु का कोई दोष नहीं होता। भावे त्यों प्रमोदिये, ज्यों बंसी बजाई फूंक। भावे तो प्रबोधिये, अगर अच्छा लगता है तो शिष्य उसको ग्रहण करेगा, नहीं तो सतगुरु का ज्ञान बंसी में दी हुई फूंक की तरह से व्यर्थ ही चला जाएगा। सतगुरु साचा सूरिवा, ताते लोही लुहार। कसनी दे कंचन किया, ताई लिया तत्सार। सतगुरु तो सच्चा शूरवीर है ना, श्रेष्ठ वीर की भांति होता है। ताते लोही लुहार, वो तो उस लुहार की तरह है जो लोहे को भी सोना बना देता है। उसकी अज्ञानता को दूर करके, तत्वों को ग्रहण करके लोहे से सोने में बदल देता है। इसलिए सच्चा गुरु सच्चा सूरमा होता है, शूरवीर होता है, विद्वान होता है। पासा पकड़ा प्रेम का, सारी किया शरीर। सतगुरु दाव बताइया, खेले दास कबीर। कबीरदास कह रहे हैं कि मैंने तो गुरुदेव के प्रेम का सिरा पकड़ लिया है और मैंने अपना समूचा शरीर ही, उनको सर्वस्व ही उन पर न्यौछावर कर दिया है, उनके हवाले कर दिया है। जैसा सतगुरु दाव बताएंगे चलने के लिए, जैसा आग्रह या रास्ता दिखाएंगे, मैं वैसा ही करूँगा। पूरे सू परचा भया, सब दुख मेल्या दूरी। जब से कवि कबीर कह रहे हैं कि मेरे संपूर्ण विद्वान गुरुदेव से मेरा परिचय हुआ है, मेरे सभी दुख दूर हो गए हैं। निर्मल कीनी आत्मा, ताथे सदा हजूर। कि उनसे मिलकर के मेरी आत्मा निर्मल हो चुकी है, मल रहित हो चुकी है और अब मुझे सब कुछ, सारी सांसारिक बंधनों से मुझे मुक्ति मिल गई है और मैं ऐसे सच्चे गुरु पर बारंबार न्यौछावर चाहता हूँ। तो ये था आज का गुरुदेव को अंग का सार। और इससे पहले हमने पढ़ा कबीरदास का जीवन परिचय, उनकी शिक्षा दीक्षा, उनकी प्रमुख रचनाओं के नाम और गुरुदेव को अंग शीर्षक के अंतर्गत 5 दोहों का सार। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। ना समझ आने की स्थिति में मुझसे संपर्क किया जा सकता है। अगले लेक्चर में हम अगले बिंदुओं पर दृष्टिपात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।